हिटलर के एक प्रोपेगेंडा चीफ ने एक बार कहा था कि अगर एक झूठ को बार बार बोला जाए तो वो सच बन जाता है। इस सिद्धांत का पूरी निष्ठा के साथ अगर किसी ने पालन किया है तो वो है गदागद अजीत। गदागद अजीत के किसी भी वीडियो को आप रैंडमली सिलेक्ट करके देख सकते हैं। उस वीडियो में आपको सिर्फ झूठ देखने को मिलेगा और झूठ के अतिरिक्त कुछ और देखने को नहीं मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में हम इसी झूठ की दुकान पर शटर लगाने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए भारतवर्ष। नमस्कार दोस्तों, भारतवर्ष में आप सभी का स्वागत है। यूँ तो गधे ने आने को झूठ बोले हैं। अगर सभी झूठों पर बात करने जाएंगे तो 3 से 4 घंटे का वीडियो रोज बनाना पड़ेगा। इसलिए हम यहाँ पर सभी झूठों पर बात नहीं करेंगे, सिर्फ कुछ बड़े झूठों पर ही बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। झूठ बोले हैं। गदागद अजीत ने एक वीडियो बनाया जिसका नाम है क्या भारत में कभी वैदिक युग था। इस वीडियो के 3 मिनट 30 सेकंड पर ये बोलता है, सच्चाई जानने के लिए मैंने कई इतिहासकारों की किताबें पढ़ी है। उसमें से एक प्रसिद्ध इतिहासकार राजीव पटेल जी अपने इतिहास की किताब वैदिक युग का घालमेल में लिखते हैं। यहाँ पर ये राजीव पटेल को एक प्रसिद्ध इतिहासकार बताता है जो कि एक झूठ है। असल में राजीव पटेल कोई प्रसिद्ध इतिहासकार नहीं है, बल्कि ये एक है। इसके बाद गदागद कहते हैं कि 500 BC से 1000 AD में वैदिक सभ्यता का एक भी प्रमाण नहीं है, ऐसा इनका कहना है। अब मैं इस दावे को दुनिया का सबसे बड़ा झूठ कहना चाहूँगा, क्योंकि इस काल के इतने प्रमाण हैं कि मैं एक वीडियो में इसे दिखा भी नहीं सकता हूँ। तो इसके प्रमाण भी हम देखेंगे, लेकिन इसके अलावा इनके और भी झूठ देख लेते हैं पहले। तो ये गदागद अजीत की एक दूसरी पोस्ट है जिसमें ये कह रहा है कि ब्राह्मणों का जो इतिहास है वो 8वीं शताब्दी के बाद का है, यानी कि ब्राह्मण जो है वो 8वीं शताब्दी के बाद आए हैं। इसका कहना है कि पौराणिक काल 10वीं शताब्दी के बाद शुरू हुआ और वैदिक काल 10वीं शताब्दी के 200 साल पहले था, यानी कि 8वीं शताब्दी के बाद शुरू हुआ है। उसके पहले हमें जो भी प्रमाण मिलेंगे, अर्थात 8वीं शताब्दी के पहले जो भी हमें प्रमाण मिलेंगे वो बुद्ध के मिलेंगे और किसी के नहीं मिलेंगे। इस दावे को मैं दुनिया के सबसे अच्छे जोक्स की कैटेगरी में रखना चाहूँगा, क्योंकि जब इस दावे को आप किसी इतिहासकार को बताओगे तो वो हंस कर पागल हो जाएगा। इसके अलावा ऐसी ही नीच मानसिकता का एक और व्यक्ति है जिसका नाम है सुरेंद्र कुमार अज्ञानी, जिसका दावा है कि संस्कृत ईसा पूर्व की भाषा नहीं है। गदागद अजीत का भी कहना है कि संस्कृत 1600 साल से ज़्यादा पुरानी भाषा नहीं है। तो चलिए एक एक करके सभी झूठों की पोल खोलते हैं। पहला प्रमाण है विदेशी यात्रियों का यात्रा वृत्तांत। 8वीं शताब्दी से पहले भारत में इन 3 विदेशी यात्रियों का यात्रा वृत्तांत मिलता है। इनका नाम है, पहला मेगास्थनीज। ये 300 BC के आसपास भारत आए थे, अर्थात आज से 2300 साल पहले। इसके बाद 400 AD में फाइयान भारत आए और इसके बाद 630 AD में वेनसांग भारत आए। सबसे पहले हम बात करेंगे मेगास्थनीज पर। तो इनका यात्रा वृत्तांत है इंडिका, जिसमें इन्होंने अपनी यात्रा का विवरण किया है। आइए देखते हैं कि इन्होंने अपनी इंडिका में क्या लिखा है। तो यह है मेगास्थनीज की इंडिका का इंग्लिश ट्रांसलेशन। यहाँ मेगास्थनीज और एरियन दोनों इंडिकाओं का अलग अलग ट्रांसलेशन है। यह ट्रांसलेशन J.W. मिक्रीडेल ने किया है, वो भी 1877 में। यह इस पुस्तक का कंटेंट पेज है। यहाँ पर पेज नंबर 177 से एरियन की इंडिका स्टार्ट हो जाती है और इसके ऊपर जितना भी लिखा है वो सारा मेगास्थनीज की इंडिका है। तो हम यहाँ पर मेगास्थनीज की इंडिका से ही प्रमाण दे रहे हैं। इस पुस्तक के पेज नंबर 120 पर मेगास्थनीज ने स्पष्ट रूप से ब्राह्मणों का उल्लेख किया है। यहाँ पर लिखा है, There is among the Brahmans in India a sect of philosophers who adopt an independent life and abstain from animal food and all victuals cooked by fire, being content to subsist upon fruits। अर्थात भारत में फिलोसोफर्स का एक ऐसा सेक्शन है जिसे ब्राह्मण कहते हैं, जो किसी भी प्रकार के एनिमल को नहीं खाते हैं, जो किसी भी प्रकार के ऐसे फूड को नहीं खाते हैं जिसे फायर की मदद से कुक किया जाता हो, और जो सिर्फ फ्रूट्स खाते हैं। इसके बाद मेगास्थनीज ब्राह्मणों की फिलोसॉफी पर लिखता है, थ्रू आउट द लाइफ दे गो अबाउट नेक्ड, सेइंग दैट द बॉडी हैज़ बीन गिवन बाय द डेटी एज अ कवरिंग फॉर द साउल। अर्थात आत्मा को कवर करने के लिए ईश्वर ने हमें ये शरीर दिया है। अब यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात सामने आती है कि मेगास्थनीज ये जो फिलोसॉफी लिख रहा है ये सारी की सारी वेदांतों की फिलोसॉफी है। अर्थात उस काल में वेदांत हुआ करते थे, तभी तो उसने वेदांतों की फिलोसॉफी अपनी इंडिका में लिखी है। यहाँ पर मिक्रीडेल ने भी ये माना है कि ये जितनी भी फिलोसॉफी है ये वेदांतों की फिलोसॉफी है। यहाँ पर देखिए मिक्रीडेल ने भी लिखा है। तो यहाँ से सिद्ध होता है कि उस काल में वेदांत हुआ करते थे, और अगर वेदांत हुआ करते थे तो वेद भी हुआ करते होंगे।
तो वेद हुआ करते होंगे, इसका मतलब है कि उस काल में संस्कृत भी हुआ करती थी, क्योंकि जितने भी वेद है वो संस्कृत में है, वो पाली में नहीं है। इसके बाद मेगास्थनीज ब्राह्मणों के ईश्वर के बारे में लिखता है, दे होल्ड दैट गॉड इज लाइट बट नॉट सच अ लाइट एज वी सी विद द आई, नॉट सच एज द सन और फायर बट गॉड इज विद देम द वर्ल्ड। अर्थात मेगास्थनीज यहाँ पर कहना चाहता है कि ब्राह्मण ईश्वर को प्रकाश मानते थे, परंतु प्रकाश ऐसा नहीं जो सूर्य से निकलता है, जो अग्नि से निकलता है। असल में यहाँ पर मेगास्थनीज ये कहना चाहता है कि ईश्वर निराकार है, सर्वव्यापक है, परंतु इन शब्दों को वो यथार्थ रूप से समझ नहीं पाया होगा, इसलिए उसने ईश्वर को लाइट कह दिया। और फिर आगे उसने ये भी क्लैरिफाई कर दिया कि लाइट का मतलब वो लाइट नहीं जो सन से या फायर से आती है। अर्थात वो लाइट ही नहीं कहना चाहता है, वो ईश्वर को सर्वव्यापक, निराकार, इस तरह के गुणों को बताना चाहता है। तो मेगास्थनीज के यात्रा वृत्तांत से ये बात स्पष्ट हो जाती है कि ब्राह्मण 8वीं शताब्दी के बाद नहीं हुए हैं, बल्कि वो तो 2300 साल पहले भी थे और उससे पहले भी थे। तो यहाँ पर तथागत का झूठ पकड़ा जाता है। उसके बाद सुरेंद्र कुमार अज्ञानी का कहना है कि संस्कृत नहीं थी, तो वो झूठ भी पकड़ा जाता है। साथ ही साथ राजीव पटेल का झूठ भी पकड़ा जाता है, जो ये खोखला दावा कर रहा है कि विदेशी यात्रियों के वृत्तांत में हमें कुछ भी नहीं मिला है। मेगास्थनीज को लेकर मैं आपको एक फन फैक्ट बता देता हूँ कि मेगास्थनीज भारत आया और इसने महात्मा बुद्ध का वर्णन ही नहीं किया। अब जैसा कि गदागत का कहना है कि 8वीं शताब्दी से पहले ब्राह्मण नहीं थे और जितना भी था सब बुद्ध का था, तो यहाँ पर तो बुद्ध का नाम ही नहीं है, जबकि ब्राह्मणों का स्पष्ट रूप से उल्लेख है तथा वेदांतों की फिलोसॉफी का भी स्पष्ट रूप से उल्लेख है। तो यहाँ पर फिर से गधे का तथ्य गलत साबित हुआ। इन सब प्रमाणों को देखने के बाद भी अब भी अगर कोई व्यक्ति गधे की चमचागिरी करता है तो ऐसे चेलों का कोई इलाज नहीं है। आशा करते हैं कि हमारा अगला प्रमाण देखने के बाद इन चेलों की चमचागिरी थोड़ी सी कम हो जाए। मेगास्थनीज के बाद 400 AD में फाहियान भारत आए, अर्थात 5वीं शताब्दी में भारत आए थे। फाहियान के इस यात्रा वृत्तांत के पेज नंबर 45 पर लिखा है, व्हेन सरिपुत्र वॉज अ ग्रेट ब्राह्मण ही वेंट टू बुद्धा एंड बेग्ड टू क्वाइट हिज फैमिली। अर्थात सरिपुत्र नाम का एक ब्राह्मण था जो कि बुद्ध के पास जाता है और बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेता है। और फिर आगे लिखता है कि मुगलन और कश्यप ने भी यही किया। यहाँ से एक बात स्पष्ट हो जाती है कि फाहियान के काल में भी ब्राह्मण हुआ करते थे, साथ ही साथ जो बुद्ध है उसके काल में भी ब्राह्मण हुआ करते थे। ये फाहियान कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। इसी पुस्तक के पेज नंबर 61 पर हमें ब्राह्मणों को लेकर एक कहानी देखने को मिलती है। ये कहानी आप पढ़ लेना, मैं डायरेक्ट ट्रांसलेट करके आपको बताता हूँ। एक रात ब्राह्मणों ने देखा कि उनके देवताओं की आत्माएं बुद्ध के विहार के 3 चक्कर लगाती है और फिर अचानक से गायब हो जाती है। ये देखकर ब्राह्मणों ने अपनी फैमिलीज को छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया और मॉन्क बन गए। इस कहानी को दिखाने के पीछे मेरा उद्देश्य ये था कि फाहियान ने बहुत सारी कहानियाँ ब्राह्मणों पर लिख दी है। इसका मतलब ब्राह्मण उस काल में हुआ करते थे, साथ ही साथ ब्राह्मणों के देवता भी उस काल में हुआ करते थे। अर्थात उस काल में पुराण लिखे जा चुके थे, अर्थात फाहियान से बहुत पहले ही पौराणिक काल शुरू हो चुका था। फाहियान के बाद 630 AD में वेनसांग भारत आए। इन्होंने भी फाहियान की तरह ब्राह्मणों के बहुत सारे मंदिरों का वर्णन करा तथा उन पर बहुत सारी कहानियाँ लिखी। मेरी इच्छा थी कि इस वीडियो में मैं प्राचीन शिलालेख, सिक्के, मूर्तियाँ और प्राचीन पांडुलिपियों पर बात करूं, परंतु समय अधिक हो चुका है, इसलिए हम इसे नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। मेरा आपसे एक निवेदन है कि अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो उसकी रीच बढ़ती है, अर्थात वो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचता है। जाते जाते मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ कि आप इस 2.5 मिनट के वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो की विशेषता यह है कि यहाँ पर साइंस जर्नी ने खुद को ही एक्सपोज कर दिया है, हमें तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और आप लोगों के मनोरंजन का भी मैंने पूरा ध्यान रखा है, इसलिए इस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।